जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी। भाव यह है कि जब तक मनुष्य के शरीर में जवानी है, जब तक मनुष्य के जंघे में ताकत है, अपने पैर पर सही सलामत खड़ा हो पाता है, तब तक वह सुख की व्यवस्था करने के लिए जितने भी चीज़ों को जमा किया जा सकता है अपनी सारी ताकत लगा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है, इस भजन में वही सारांश छिपा हुआ है। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी। उम्र धीरे धीरे भारी होता चला जाता है। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी। सुख के साधनों को जब तक हम जमा किए तब तक में उम्र ही भारी हो गई, पलड़ा भारी हो गया। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। पहली व्यवस्था क्या करता है मनुष्य? जमीन जगह खरीदता है, बाग बगीचा लगाता है और सोचता है कि इस जमीन से, जायदाद से, बाग बगीचे से अच्छे अच्छे फसल और फल मिलेंगे, जिसको बेच करके पैसा जमा करूंगा, धन होगा और उस धन से सुख प्राप्त करूंगा। सोच तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अंततः परिणाम क्या निकलता है सुनिए। बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा। बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। यह बात सच है कि नहीं? बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा। खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। वृक्ष हुआ तैयार जब अब फल खाने की बारी। वृक्ष हुआ तैयार जब अब फल खाने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। अर्थात उस जमीन जायदाद से हम सुख भोगने लायक रह ही नहीं जाते। जब तक में सुख भोगने की सारी चीजें जमा होती तब तक में हमारा उम्र ही गायब हो जाती। दूसरे पंक्ति में इस भाव को पिरोया गया है कि बाग बगीचे लगा करके हमने देख लिया लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा चीज, हम मकान बना करके, भवन बना करके, बिल्डिंग बना करके सोचते हैं कि जीवन के बचे हुए क्षण को इस भवन में सो करके बढ़िया से गुजारेंगे, इससे हमें सुख प्राप्त होगा। और उसके लिए जीतोड़ मेहनत करके हम बढ़िया भवन तैयार करते हैं ना, सब कोई बनाता है। लेकिन उससे क्या होता है इस कड़ी में सुनिए। जल में भींगा जला धूप में तब तो ईंट लगाया। बहुत मेहनत किया, जाड़े में, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, तब जाकर के 2 ईंट जोड़ करके मकान बनाया। जल में भींगा जला धूप में तब तो ईंट लगाया। 1 महल 2 महल बना शीशा उसमें जड़वाया। जल में भींगा जला धूप में तब तो ईंट लगाया।
एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया, बन के हुआ तैयार महल जब अब सोने की बारी, बन के हुआ तैयार महल जब अब सोने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, बन के हुआ तैयार महल जब अब सोने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तीसरी और अंतिम कड़ी है इसकी। दो चीज से मनुष्य आशा बांधता है, एक जमीन जायदाद से, दूसरा मकान से। जब वहाँ इसका सुख पूरे होने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है, तब तीसरा उम्मीद यह अपने परिवार और परिवार के बच्चों पर लगाता है। परिवार के जितने सदस्य होंगे, जितने बच्चे होंगे, बेटा पोता नाती नतनी, उसके मार्फत से सुख मिल जाए। और यह उम्मीद लगा करके करता क्या है एक आदमी, जो आप करते हैं, आप अपने ही करतूत को, कर्तव्य को, भाव को इस पंक्ति में सुनिए। क्या कहा जा रहा है? पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती, पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती, कभी नहीं ये पूरी होती तृष्णा बढ़ती जाती, पुत्र के पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी। शब्द पर ध्यान दीजिए। पुत्र के पुत्र मतलब पोता, पुत्र के पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी, पुत्र के पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, पुत्र के पुत्र की जब तक आती कानों में किलकारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, जब तक अर्थ कमाया लाया पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने